किया जा रहा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लेकर मैंने अभिषेक कुमार को भी आज न्योता दिया। दोनों को सुनिए, बड़ी तस्वीर समझिए। माजी साहब, मेरा जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो है वो ये है, वो मैं खासकर क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आप सिर्फ एक शायर ही नहीं है मशहूर, आप तो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, क्लैरिटी आपसे चाह रहा था, क्योंकि जो सर्किल ऑफिसर है उन्होंने कहा कि भाई जुमे के दिन, जिस दिन होली पड़ रही है 14 मार्च को, उस दिन आप लोग नमाज घर में पढ़ें। और बाद में मैंने इस मामले को सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई जुमे की नमाज है, कोई बात नहीं, अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में पढ़ें आप। उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सवाल इस बात का है कि क्या नमाज घर में पढ़ी जा सकती है, नंबर एक क्वेश्चन, और नंबर दो, क्या जुमे के दिन भी नमाज घर में पढ़ी जा सकती है? बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अभिषेक भाई भी मौजूद हैं, आप भी हैं। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये काम अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले से जारी था, जिस पर अमल खास तौर पर उस वक्त होता है जब हमारे यहाँ इलेक्शन करीब आया करते हैं। आपने पूछा नमाज हम 5 वक्त की है, हम घरों में पढ़ते हैं, पढ़ी जा सकती है, लेकिन जुमा की नमाज घर में नहीं हो सकती, इसलिए कि जुमा में इमाम खुतबा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक चीज है दीपक भाई, एक चीज है फर्ज, एक चीज है सुन्नत, और एक चीज है वाजिब। फर्ज ये है कि नमाज फर्ज है, उसे नहीं छोड़ेंगे तो गुनाह होगा। सुन्नत वो है जो हमारे प्रोफेट ने कहा, और एक चीज है वाजिब, आप उसे करें तो सवाब, और ना करें तो आपको गुनाह की तरफ धकेल दिया जाता है। मतलब इतना जरूरी है वो खुतबा सुनना जो हमारे इमाम जुमा की नमाज से पहले खुतबा पढ़ते हैं। वो खुतबा घर में नहीं हो सकता, और जुमा की नमाज 2, 4, 5 लोगों में भी नहीं, एक मजमा जमा होता है उसमें होती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जुमा की नमाज घर पर नहीं हो सकती। मतलब आप कह रहे हैं कि जो फ्राइडे प्रेयर, एक मिनट क्लैरिटी कर दूं, फ्राइडे प्रेयर, हाँ, जो शुक्रवार को जो नमाज पढ़ी जाती है, वो नमाज जो है घर में नहीं पढ़ सकते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल यही है ये, और ये हर तरफ से साबित है। इसमें कुरान, हदीस और उलमा से आप राय लेंगे तो यही बात है, इसलिए कि इसीलिए जुमा बनाया गया। देखिए, इस्लाम इज अ वेरी फिलोसॉफिकल रिलीजन, और हमारे प्रोफेट ने हमें एक दूसरे की खैरियत मिलाने के लिए ये शरीयत बनाई। मिसाल के तौर तो ये बताइए, ये जो नमाज है जुमे की, इसका कोई टाइम है? दोपहर की जो नमाज है ये कितने बजे अमूमन होती है? जोहर का वक्त जब शुरू होता है 12 बजे के बाद से, असर से 1 घंटे पहले तक होता है। जैसे सऊदी अरब में 12 बजे हो जाती है, हमारे यहाँ 1 बजे होती है, 1:30 बजे होती है, 2 बजे होती है, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं। और आजकल तो रमजान में हमारे यहाँ 2-2 जुमा की नमाजें हो रही हैं, 1:30 बजे हो रही है, 1 ढाई बजे हो रही है, जिससे लोग बहुत आते हैं। लेकिन ये जुमा की नमाज घर में नहीं पढ़ी जा सकती। जुमा की नमाज जुमा मस्जिद में पढ़ी जाएगी, जिसमें खुतबा सुनना जरूर होता है, और खुतबा घर में नहीं दिया जा सकता। हम अपनी नमाज अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन खुतबा इमाम पढ़ते हैं, जो एक चलिए, मैं क्लैरिटी मुझे मिल गई। आप कह रहे हैं कि साहब जौहर की नमाज है, उसका टाइम 12 बजे से लेके और असर से पहले तक का है, और उस दौरान ही वो नमाज पढ़ी जा सकती है। वो जमात यानी समाज के साथ पढ़ी जाएगी, है ना, जिसमें काफी लोग होंगे, मजमा लगेगा, और उसमें जो इमाम साहब हैं वो कुछ बोलेंगे, तकरीर करेंगे, और ये चीज घर में नहीं, जी, और ये चीज घर में नहीं है। तो अब ये बताइए कि आपकी जो लोगों से बात हो रही है कि भाई अब ये तो मसला हो गया, क्योंकि आज जैसे योगी जी कह रहे हैं कि भाई घर पे रह के पढ़िए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है, सीओ भी कह रहे हैं, तो इसका अब तोड़ क्या है? इसमें क्या तोड़ है? और वहां के लोग क्या कह रहे हैं? आपकी जो बातचीत हो रही है यूपी में, वो लोग क्या कह रहे हैं? भाई जाहिर तौर पे बुरा तो मान ही रहे होंगे, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन क्या है? ऐसा है, तोड़ तो जबरदस्ती तो कुछ होती नहीं। आप कुछ भी कर लें, जैसे बुलडोजर, बाबा ने बुलडोजर चलाया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और हाई कोर्ट ने रास्ता दिखाया, लेकिन मेरा ख्याल है ये हो नहीं पाएगा। संभल में मेंबर पार्लियामेंट है जियाउर रहमान बर्क, मेरी उनसे अभी बात हुई, उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे, और जुमा की नमाज मस्जिद में होती है। और ये जो पहलवान जिनका आपने जिक्र किया, ये पहलवान तो हर उस सरकार के हैं जो सरकार आ जाती है, इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हिम्मत मिल रही है योगी जी की तरफ से, इसलिए बहुत बड़े शेर हो गए। हालांकि वो इतने बड़े शेर नहीं है। मुल्क का आईन ये कहता है कि हमें सबका ख्याल रखना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही आईन भी कहता है, ये हमारी कौमी यकजहती की तारीख भी कहती है। अब अफसोस की बात यह है कि जिस शिद्दत से पहलवान साहब ने बयान दिया, उसकी तायद की योगी साहब ने, मुसलमान इसे नहीं मानेगा, और मैं समझता हूं कि वो यही चाहते हैं कि मुसलमान ना माने। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे,
और मेरा एक जुमला है, अगर मेरी गर्दन न उतारी जी जाए, जी कि मुसलमान को मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़नी चाहिए, इसलिए कि योगी का कानून नहीं है, यह अंबेडकर साहब का कानून है, तमाम मजहबों के मानने वालों को इजाजत है। अच्छा मान दूसरी लीजिए बात जी दूसरी जी बात हाँ यह बोलिए। है कि क्यों पढ़ें आप, मतलब आप इतनी सख्ती कर रहे हैं, क्यों पढ़ें आप? कितना सख्त बयान उन्होंने कि साहब जुमा की नमाज साल भर में होती। देखिए, मैं बहैसियत मुसलमान ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको कहीं ये शिकायत मुसलमान की तरफ से नहीं मिल सकती कि होली में दिवाली में उसने कोई फितना बर्पा किया हो। और दीपक भाई, हम लोग तो होली में शरीक होते हैं, दिवाली में शरीक होते हैं, बसंत में शरीक होते हैं, कावड़ी आते हैं, हम जी दिल्ली में उनका कैंप लगाते हैं। ये बात तकलीफ दे होगी योगी जी के लिए, लेकिन याद रहे, मुल्क की सालमियत, मुल्क की यकजहती को खत्म करने वाले कितनी भी कोशिश कर ले, यकजहती खत्म नहीं होगी। मंदिरें भी कायम रहेंगी, जी मस्जिदें भी कायम रहेंगी, पूजा भी होगी, इबादत भी होगी, नहीं और नहीं आने वाले माजिद जुमा भाई, की नमाज माजिद भाई होली वाले हमने दिन खुद देखा है, हमने होली खुद वाले देखा दिन है। जुमा की नमाज संभल में लोग मस्जिद में पढ़ेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। मैं एक चीज कह रहा हूं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक लखनऊ से, लखनऊ में हमने देखा कि तमाम होली के दिन, बल्कि 2-3 दिन तक बहुत से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे जो होली मिलन कराते थे, जी जी, हम कराते मुस्लिम्स हैं। देखिए, कराते थे, हाँ जी, होली मिलन। और इफ्तारी जो रमजान में होती, बहुत से वो जो है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कराते थे, जी और जी, दिल्ली में भी हम देखते हैं होली मिलन होता है। तो क्या जो ये मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज ऐसा लगता है कि जैसे होली से बहुत परहेज है मुस्लिम्स को, और उस दिन फसाद हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो क्या दो होली जुम से हाँ, ऐतराज है, इस वजह से ऐसा है? ये जो अनुज चौधरी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहा है, क्या परहेज है होली से? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने जुमला कहा फसाद हो सकता है, मैं कह रहा हूँ फसाद हो नहीं सकता, फसाद कराया जा सकता है। इसलिए कि कराने में फायदा है, फसाद होते नहीं। हमें मिटाने के नक्शे बनाए जाते हैं, फसाद होते नहीं है, कराए जाते हैं। कराया एक जाता तहरीक चल रही है मुल्क के खिलाफ, और माफ कीजिएगा, घर मेरा जलने पे जो खुश हैं वो ये भी सोच लें, एक ना एक दिन ये धुआं सबके मकान तक आएगा। और है। मैं ओके संभल का रहने वाला नहीं हूँ। मेरी जियाउर रहमान बर्क से बात हुई है, उन्होंने कहा माजिद भाई नमाज भी होगी, पुरअमन तौर पर होली भी खेलेंगे लोग, और मुसलमान उनको वेलकम करेंगे। और मेरे जुमला आप याद रखिएगा, बिल्कुल यही होगा, मुसलमान वेलकम करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, अच्छा माहौल रहेगा। इतना बुरा जी माहौल नहीं है जितना योगी जी और उनका पहलवान इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुल्क का जी माहौल बहुत अच्छा है, बस ये लोग जरा से समझ से काम ले लें और आग ना लगाएं, तो सब माहौल ठीक हो जाएगा। जी। अभिषेक भाई, आप तो भाई ये तो इन्होंने तो ये तो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आप पॉलिटिकल स्कॉलर हैं। सवाल मेरा ये है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से, जब से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस जो थे उसका दौर शुरू हुआ, बार बार संभल संभल में जो कुछ हो रहा है, संभल फोकस में क्यों है, मस्जिद फोकस में क्यों है, मंदिर मस्जिद राजनीति फोकस में क्यों है सरकार के? मैं ये पूछ रहा हूं इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है योगी गवर्नमेंट पोलराइजेशन, का? दीपक जी, पोलराइजेशन और सिर्फ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है, और कोई ऑब्जेक्टिव इसके पीछे छिपा हुआ नहीं है। कैसे एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके बहुसंख्यक एकता की, बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीतिक कोशिशों को अंजाम दिया जाए, इसके सिवा इसमें कुछ है ही नहीं। कहा गया राघवेंद्र सिंह कमीशन, जहां पिछड़ों के अंदर अति पिछड़ों की पहचान कर आरक्षण देना था, उन सवालों से कैसे भटकाया जाएगा? इन्हीं सब सवालों से भटकाया जाएगा। कहां गया रोहिणी कमीशन? कहां गई जाति जनगणना की मांग? कहां गई राइट टू इक्वलिटी? कहां गया पीडीए? ये सारी बातें जब जब होंगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है, जो लोग ये समझते हैं कि इससे सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के दबे कुचले और वंचित तबके अपनी मांग उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्पसंख्यकों में भी तकरीबन 3/4 हिस्सा ऐसा है जो उन्हीं पिछड़े और वंचित तबकों से आता है, जी, तो उनकी क्या मांग भी एक मिनट, सामने आती है। जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, जो मैं समझ रहा हूं आपके जवाब से, क्या आपको लगता है कि जो दलित और अति पिछड़े हैं, मुस्लिम्स तो चलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हैं, और कुछ 1-8% बसपा के साथ भी चले जाते हैं, क्या जो दलित हैं और पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए को बनाया है, पीडीए पे फोकस कर रहे हैं, ओबीसी पे फोकस कर रहे हैं, दलित पे फोकस कर रहे हैं 24 घंटे, क्या वो दलित बीजेपी से टूट के, ओबीसी बीजेपी से टूट के रह जाए, इसलिए संभल पे फोकस दिया जा रहा है उन निश्चित हिंदूज तौर को पे, यूनाइट करने के लिए? ये आपको लगता है? निश्चित तौर पे यही किया जा रहा है कि लोग अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने मुद्दे भूल जाए और सब चुनावी रूप से 5 किलो राशन वाले हिंदू हो जाए। यही कोशिश की जा रही है। हिंदू हो जाए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अभिषेक बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा में नतीजे आए थे और बीजेपी
एक्सपेक्ट कर रही थी 60 सीट लाने का, लेकिन 40 से कम बीजेपी गई। तब से ये कोशिश हो रही है और संभल जो है आप कह सकते हैं बाबरी मस्जिद के तौर पे एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं सिंबल बनाया जा रहा है, बीजेपी बना रही है, उसी पे टारगेट कर रही है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा माजिद भाई, क्या आपको लगता है कि संभल की वजह से ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि संभल के बगल में मुरादाबाद है, वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, रामपुर है, बरेली है, सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, धामपुर है, नगीना है, बिजनौर है, ये जो बेल्ट है, क्या इसको गरमाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अच्छे खासी यहाँ सीटें हैं, यहाँ सीटें अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें, कई दर्जन सीटें। क्या टारगेट है कि उस पूरे बेल्ट को कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि उसको पोलराइज करो संभल के जरिए? दीपक भाई, मेरा ख्याल है कि अब लोग बहुत जाग गए हैं, लोग तंग आ गए हैं, हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई तंग आ गए, इनसे परेशान हो गए, अपने मसाइल उठाने नहीं देते, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मेरा ख्याल है कि इस बार ये नाकाम होंगे। और माफ कीजिएगा अगर गुस्ताखी ना हो तो अब चंद्रचूड़ का दौर भी नहीं है और उन चीफ जस्टिस का दौर भी नहीं है जिन्होंने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला दिया था। आज कोर्ट से अच्छी उम्मीदें हैं और अच्छी उम्मीदों पर दुनिया कायम है। मेरा ख्याल है आप लोग अभी, क्योंकि 14 मार्च में समय है, आज संडे, क्या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट भी जा सकते हैं? ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट लोग जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि भविष्यवाणी करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला संभल में माहौल खराब नहीं होगा। होली भी खूब खेली जाएगी, निकलेगी, मुसलमान उसका इस्तकबाल करेंगे और जामे मस्जिद में जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे। जो फिक़ा परस्त हैं, पहलवान साहब हैं, योगी जी के लोग हैं, वो देखते रह जाएंगे और ये उनके लिए परेशानी का बायस होगी कि हमने तो आग लगानी चाहिए थी, आग नहीं लगी। डीएम ने बहुत अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छा डीएम का बयान आया है। काश ये बयान डीएम का पहले आता। और मुझे नहीं उम्मीद है कि अगर डीएम के बयान पर अमल किया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अमल होना चाहिए, इसलिए कि अगर बड़े सरकार की तरफ से अमल न करने की बात हुई तो मेरा ख्याल है और हालात खराब होंगे। लेकिन इंशाल्लाह अच्छे हालात होंगे, लोग जुमा की नमाज जामे मस्जिद में पढ़ेंगे, होली का जश्न भी होगा, मुसलमान उसका इस्तकबाल भी करेंगे। हमारी यही तारीख रही है। होली का रंग भी होगा और नमाज भी अता होगी, फिर होली मिलन भी होगा, फिर ईद भी होगी, सिमई भी चलेगी, गुजिया सब चलेगी, ये बता रहे हैं माजिद भाई, बता रहे हैं। एक चीज पूछना चाह रहा हूं अभिषेक, जो मुस्लिम तबका है और जो सेकुलर माइंडेड हिंदू भी है, उनका ये कहना है कि भाई ये जो सर्किल ऑफिसर है, जो डिप्टी एसपी है, उसने कैमरे पर मीडिया के सामने जो बयान दिया है कि भाई 52 जुमे होते हैं, होली एक साल में एक बार होती है, इसलिए जुमे के दिन आप तो घर पर रहें, घर पे ही नमाज पढ़ें, उस पर कार्रवाई की मांग हो रही है कि एक्शन लिया जाए। और वैसे भी अगर आप देखें जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उसके तहत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रोवोकेटिव बयान है और तमाम आईपीएस एसोसिएशन और उनके से जुड़े जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया, सब विरोध कर रहे हैं। तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? योगी जी ने कोई एक्शन तो लिया नहीं। योगी जी तो बल्कि कह रहे वो तो पहलवान है और पहलवान तो ऐसी बातें करता है, ये बोला योगी जी ने। मतलब योगी जी खुद को मान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से पहले महंत है और महंत की भूमिका जो उनकी है वो ज्यादा बड़ी है, मुख्यमंत्री की छोटी हो जाती है। और शायद इसी मानसिकता से उन्होंने कहा होगा कि वो पहलवान है। वो सर्किल ऑफिसर उन्हें बाद में याद आएगा, पहलवान पहले याद आएगा। और इस तरह की मानसिकता जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो वो मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में भी धर्म ढूंढता है। कैच छूटने पर, मैच फंसने पर, कभी भी एक यूनिट के तौर पर, एक देश के तौर पर, सर्वधर्म संभाव के तौर पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली मानसिकता के साथ नहीं सोच सकता, चाहे उस तरह का व्यक्ति राजनीति में हो या किसी दूसरी फील्ड में हो, पत्रकारिता में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो। और उसी का नतीजा वो सीओ साहब दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कम से कम भारतीय संविधान के बेसिक इथोज को पढ़ा नहीं है, या पढ़ने के बावजूद जानबूझकर किसी न किसी इशारे पर, या उन्हें भी कहीं वीआरएस लेकर किसी खास राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना होगा, इस मानसिकता से ये सब बयानबाजी कर रहे होंगे, जहां तक मेरा अनुभव। बहरहाल ये एक विडंबना है कि जिसके कंधों पर अमन चैन की जिम्मेदारी है वही माहौल को गर्म कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। माजिद साहब, अब बस आपसे इजाजत भी लेंगे, समय भी हो रहा है। मैं चाहूंगा कि भाई एक आध शेर पढ़ दें और फिर हम सलाम करें आपसे। जरूर, मैं चंद शेर पेश करता हूँ जो हमारी तहजीब है। मैं क्या बताऊं वतन का जो हाल है भाई, हर एक चेहरे से जाहिर मलाल है भाई। मैं क्या बताऊं वतन का जो हाल है भाई, हुआ है प्यार की हर एक सदा का खून यहाँ, कदम कदम पे बहा है वफा का खून यहाँ। ये वक्त वो है कि जीना मुहाल है भाई। मैं क्या बताऊं वतन का जो हाल है भाई। जो शर पसंद है उनको खुली इजाजत है, यहाँ हमारी तो हक बात भी बगावत है। हर एक साल तबाही का साल है भाई।
मैं क्या बताऊं वतन का जो चलिए। हाल है भाई, हर एक चेहरे बहुत- से जाहिर मलाल है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप सब आए, और एडवांस में होली मुबारक और एडवांस में ईद भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।